कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। 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 ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। सरला भाषा मधुरा भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतम्। दिव्य भाषा संस्कृतम्। मुनिजनवाणी कविजनवाणी मुनिजनवाणी कविजनवाणी मुनिजनवाणी कविजनवाणी मुनिजनवाणी कविजनवाणी प्रियजनवाणी संस्कृतम्। प्रियजनवाणी संस्कृतम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। वसतो वसतो रामचरितम्। वसतो रामचरितम्। प्रियजन भाषा संस्कृतम्। प्रियजन भाषा संस्कृतम्। स्थाने स्थाने भारत देशे स्थाने स्थाने भारत देशे सदने सदने संस्कृतम्। सदने सदने संस्कृतम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। मुनिजन वांछा कविजन वांछा मुनिजन वांछा कविजन वांछा प्रियजन वांछा संस्कृतम्। प्रियजन वांछा संस्कृतम्। वदने वदने कार्यक्षेत्रे वदने वदने कार्यक्षेत्रे वदने वदने कार्यक्षेत्रे वदने वदने कार्यक्षेत्रे वार्तालापे संस्कृतम्। वार्तालापे संस्कृतम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतम्। गेहे गेहे संस्कृतम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। इसके बाद मंगलाचरण राम जी बोलेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। केयूरान् विभूषयन्ति पुरुषं
हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् विद्यानामनरस्य रूपमधिकं रक्षन्न गुप्तं धनं विद्याभोगकरे असंसुखकरे विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्यापरा देवता विद्या राजसुपूज्यते न निधनं विद्याविहीनः पशुः धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद्वयं योगिनः अङ्गीकृतं कोटिमितं च शास्त्रं नाङ्गीकृतं व्याकरणं च येन न शोभते तस्य मुखारविन्दं सिन्दूरबिन्दुर्विधवाललाटे रामो हरिः करे भानुर्मरुत्कर्ता च चन्द्रमाः विद्वांश्च भगवानात्मा दशैते पुंसि नायकाः रमारुचिर्नदी धेनुर्वाक्स्त्री श्रीगोर्वधूस्तथा क्षुत्प्रावृक्षशरच्चैव द्वादशस्त्रीषु नायकाः जानूं ददीपयो वर्म धनुर्वारी जगत्तथा मधुनाम मनोहारी दशैतानि नपुंसके यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिर्विशेषस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सैव विभक्तिर्विशेषणस्यापि व्याघ्री यथा हरित्पुत्रान् दंष्ट्राभ्यां न च पीडये भीता पतनभेदाभ्यां तद्वद्वर्णान् प्रयोजये। ओम शांति शांति शांति। बिना देख के बोला ना फिर। हाँ तो आपका करताड़न से स्वागत है। आप एक का जो है याद हो गया, सबको इसी प्रकार याद कर लें। चले अब रचनानुवाद कौमुद में कल कहाँ तक आ गए थे हम? 11वां पाठ पूरा हो गया था। 11वें पाठ में सर्वनाम नपुंसकलिंग चतुर्थी विभक्ति का अभ्यास किया था। अब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर लेना है। चतुर्थी विभक्ति कब होती है? संप्रदान, जिस किसी को कोई वस्तु दी जा रही है तब उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान संज्ञा होने के बाद उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ये बताया। कई विद्यार्थी पूछ रहे थे कि रजकस्य वस्त्रम ददाति, इसमें चतुर्थी होगी या नहीं होगी? मोहनः रजकस्य वस्त्रं ददाति, होगी क्या नहीं होगी? रजक को दे रहा है, दे रहा है। इसमें पूरी सप्तमी होगी ना, इसमें षष्ठी होगी। क्यों होगी? धोने के लिए दे रहा है और वापस लेगा गुरुजी वो। हाँ, सदैव के लिए नहीं दे रहा है। हाँ, जो धोबी को कपड़े दिए जा रहे हैं वो कपड़े फिर वापस लिए जाएंगे। ऐसा व्यक्ति हो जिसको कुछ देने के बाद हम उससे फिर दोबारा वापस नहीं लेंगे, तभी उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। धोबी को कपड़े तो दिए जा रहे हैं लेकिन फिर वापस लिए जाएंगे, तो इसलिए उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। वहाँ पर रजकस्य षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। श्रेष्ठ की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति आ जाती वहाँ पर। ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो परीक्षा में ये प्रश्न तो आता है, मोहन रजकस्य वस्त्रम ददाति। तो कई लोग जो है इसमें समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसी कारण वो दृष्टांत इसीलिए दिया धोबी का। रजक माने धोबी होता है, तो उसको कपड़े तो दिए जा रहे हैं, जिसको कुछ दिया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो आपने को लगेगा कि इसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो चतुर्थी होना चाहिए, ऐसा आपने को लगेगा।
लेकिन यहाँ पर थोड़ा विशेष समझना है, क्योंकि संप्रदान मतलब क्या है? सम्यक प्रदीयते आस्मय इति संप्रदान। अच्छी तरफ से जिसको दिया जा रहा है। सम और प्र उपसर्ग लगाने से क्या सूचित हो रहा है कि जो वस्तु दी जा रही फिर उसको वापस नहीं लिया जा रहा है। दान का मतलब क्या होता है? स्वस्वत्व परित्याग पूर्वम परस्वत्व आपादकम दानम। आपने स्वत्व का परित्याग करके दूसरे के स्वत्व का उसमें आरोप कर देना। ये वस्तु मेरी थी, आप कहा कि देखो ये आपकी हो गई, ले लो। तो उसके बाद हम थोड़ा कह सकते कि महाराज जी आपने क्या किया, ये वस्तु किनको दे दिया, ऐसा कह सकते क्या? यदि कहेंगे तब तो फिर हमारा उसमें अहंकार गया ही नहीं, हमने दान दिया ही नहीं हो। समझ आए? तो दान का मतलब यही होता है, एक बार कोई वस्तु हमने किसी को दे दिया, अपना स्वत्व हटा लिया, वो आपने है ही नहीं, आप जो करना है कुछ कर लो। और धोबी के पास जब आप कपड़ा देते हो तब ऐसा है क्या कि फट गया तो चलेगा, ऐसा है? जब फट जाएगा तो उसको तो पिटाई हो जाएगी, ऐसा होता है कि? तो इसलिए धोबी को जो दिया जा रहा है कपड़ा आदि वह फिर वापस लिया जाएगा, इसलिए धोबी में चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। ये बात आप सब विशेष परीक्षा के लिए आता है, इसलिए वो। अब आगे चलते एकादश पाठ के वाक्य देख लेते, क्रमशः वाक्य देखेंगे। विनोद जी। इस लड़के को यह फूल अच्छा लगता है, तस्मै बालिकाय इमानी पुष्पाणि सेचन्ते। अच्छे लगता है ना? अच्छा लगता, हाँ फिर से बोलो सेंटेंस। इस लड़के को यह फूल अच्छा लगता है, तस्मै बालिकाय इमानी पुष्पाणि रोचन्ते। हाँ रोचन्ते ऐसा बोल लेना, क्योंकि ये भी एक वचन भी चलेगा, ये बहुवचन कर रहे हैं ना, बहुत सारे पुष्प है तो बहुवचन। इमानी पुष्पाणि रोचन्ते, कितना सुंदर वाक्य बनाया। इसी प्रकार आगे अभिषेक। उस बालक को यह पुस्तक अच्छी लगती है, तस्मै बालकाय पुस्तकम रोचते। यह पुस्तक, यह छूट गया ना। इदम पुस्तकम रोचते, ये तस्मै बालकाय इदम पुस्तकम रोचते। एक ही पुस्तक है तो अच्छा लग रहा है तो इदम का प्रयोग हो जाएगा। आगे चलो। गुरु शिष्य पर क्रोध करता है, गुरु शिष्याय क्रोध्यति। गुरु शिष्याय क्रुध्यति। सम्यक। यह दुर्जन उस सज्जन से द्रोह करता है, ये सह दुर्जनः तस्मै सज्जनाय द्रोह्यति। सम्यक। अनंतरम। वह मूर्ख इस विद्वान से ईर्ष्या करता है, सह मूर्ख एतस्मै प्रज्ञाय ईर्ष्यति। सम्यक। प्रज्ञाय ईर्ष्यति, जिसके ऊपर ईर्ष्या की जा रही है उसमें चतुर्थी हो जाएगा। आगे प्रज्ञाय, वह विदुषे भी बन जाएगा। वह गुरु इन शिष्यों को उपदेश देता है, सह गुरु एतेभ्यः शिष्येभ्यः उपदेशयन्ति। नहीं, गुरु एक ही उपदिशति। उपदिशति एक ही गुरु है, बहुत शिष्य को बोल रहा है तो एतेभ्यः शिष्येभ्यः उपदिशति। सम्यक। अनंतरम। राजा ने सेनापति से कहा, नृपः सेनापतये अकथयत्। सेनापतये अकथयत्। अकथयत्। इसको कुछ हो गया लगता है, गड़बड़, नेटवर्क को बंद किया। आगे सेनापति से एक बार काट करके सेनापतये से सेनापतये ऐसी चतुर्थी बोलते। आगे विनोद बोलना। आठवां शिष्य गुरु से भोजन के लिए निवेदन करता है, शिष्यः गुरुवे भोजनाय निवेदयति। सम्यक। अनंतरम। भोजनार्थम निवेदयति, यहाँ पर अर्थ शब्द का भोजन से कृते निवेदयति, दोनों का भी प्रयोग हो जाएगा। ये आप तीन इसमें प्रयोग कर सकते हैं। गुरवे गुरु भी हो सकता है। हाँ, गुरवे हो जाएगा। और यहाँ पर गुरु से भोजन के लिए निवेदन करता है तो गुरुअर्थम गुरवे गुरोह कृते। गुरुम नहीं होगा, गुरोह। नहीं, गुरोह, ऊ का ओ बनेगा ना, हरि का हरे है, गुरु का गुरोह, ऐसा बनेगा। आगे किसका वाक्य है? स यति ही सम्यक। सम्यक। तादर्थ चतुर्थी। आगे 4 वर्ण है,
चत्वारः वर्णाः सन्ति। वर्णाः सन्ति, वर्णाः सन्ति। वर्णः नहीं, वर्णाः सन्ति। आगे ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, शूद्रः। हाँ, शूद्रश्च, च लगाएंगे बाद। आगे वह गुरु इन शिष्यों को विद्या देता है। सह गुरु एतेभ्यः शिष्येभ्यः विद्यां ददाति। सम्यक। अनन्तरं राम इन फलों को चाहता है। रामः एतेभ्यः फलाय स्पृहति। फलाय स्पृहति, बहुत फल है तो फलेभ्यः स्पृहयति। एतेभ्यः फलेभ्यः स्पृहयति। सम्यक। अनन्तरं सारे पापों को छोड़ो। सर्वाणि पापानि त्यजतु। त्यजतु, सर्वाणि पापानि त्यजतु। ये नपुंसकलिंग है, त्यज धातु का कर्म है। पाप तो कितने पाप? सर्वाणि पापानि। ऐसे। आगे ये क्षत्रिय उन वैश्यों और शूद्रों की रक्षा करें। एतत् क्षत्रियाः तान् वैश्यान् शूद्रान् च रक्षेयुः। रक्षेयुः विधिलिंग का प्रयोग। नहीं, रक्षेयुः विधिलिंग लकार है, संभावना की जा रही। अब आगे बोले सुचित्रा जी, म्यूट खोलना पड़ेगा। म्यूट खुला नहीं अभी। यह दूसरी पुस्तक है। एतत् अन्यत् पुस्तकम् अस्ति। आगे वाला वह मनुष्य कृष्ण का 100 रुपए का ऋणी है। सह मनुष्यः कृष्णाय 100 धारयति। सम्यक। आगे शिष्य का हित हो शिष्याय हितम् अस्तु। सम्यक। अच्छे बनाए इन्होंने वाक्य सब। तो चतुर्थी का अभ्यास आप इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें। हाँ, शिष्याय हितम भवतु अस्तु, कोई भी चलेगा इसमें से। यह दूसरी पुस्तक एतत् पुस्तक अन्यत् अस्ति। एतत् अन्यत् पुस्तकम् अस्ति। एतत् पुस्तक अन्यत् अस्ति। हाँ, एतत् पुस्तकम अन्यत् अस्ति, ऐसा ऐसा बन सकता है, एतत् इतरत् पुस्तकम् अस्ति। चलेगा, ऐसा भी चलेगा। ऐसा भी चलेगा। आप अलग अलग बहुत सारे संस्कृत की यही तो विशेषता है, इसमें बहुत सारे पर्यायवाचक शब्द हैं। तो किसी का भी प्रयोग करें, लेकिन लिंग आदि का ध्यान रखेंगे बस। नहीं तो जो भी मन में आया उठा के रख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ये विभक्तियों का ज्ञान इसमें बहुत महत्वपूर्ण। एतत् अन्यत् पुस्तकम् अस्ति, ऐसा भी चलेगा। ठीक है, ये चतुर्थी का अभ्यास आपको कर लेना है। विशेष रूप से जो संस्कृत पद्य संग्रह है उसमें से भी आप चतुर्थी कैसी होती है समझ लेना है। जैसे एक श्लोक है, परोपकाराय वहन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। देखो, परोपकारार्थम अर्थ का प्रयोग हुआ कि नहीं, वो द्वितीय हो गई वहाँ। परोपकारार्थम, गुरु के साथ अर्थ लगा, इक्वेंसियन करना पड़ेगा। गुरुअर्थम, गुरुअर्थम त्यक्त राज्य, ऐसा प्रयोग आता है श्रीमद् भागवत में। गुरु के लिए राज्य का त्याग कर दिया किसने? श्री राम जी ने। गुरु शब्द का अर्थ पिता भी होता है। तो गुरुअर्थम, ऐसा बीच अर्थ और दूसरा जो शब्द रखा है उसमें जो संधि कार्य उसको भी समझना पड़ेगा। परोपकार प्लस अर्थ है, आकाशवाणी दीर्घ हो गया, परोपकारार्थम इदम शरीरम। चतुर्थी देखो इसमें हो गई, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, वृक्ष किस लिए फलते हैं? परोपकाराय वहन्ति नद्यः, नद्य भी परोपकार के लिए बहती है। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गैया भी जो है परोपकार के लिए ही वह दुह जाती है। क्या? वहन्ति माने बहती है। परोपकाराय मिदम शरीरम। और ये जो शरीर भी भगवान ने बनाया किस लिए बनाया? परोपकार के लिए ही बनाया। तो आपको चतुर्थी के अर्थ स्पष्ट हो गए कि नहीं इसमें? तो ऐसे आप श्लोकों के अर्थ भी करने लग जाए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाए, जिसको समझ नहीं आता उसको पूछते जाए। चलो आगे। शुद्ध अशुद्ध। बालकम पुस्तकम रोचते। हाँ, बालकाय चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी रुच्य के योग में। शिष्य कृद्यति, सेनापति में अकथयत, ऐसा बन जाएगा। चतुर्थी हो जाए सेनापति का सेनापति। चले आगे। यत तत् एतत् किम सर्व, विश्व नपुंसक लिंग के पूरे रूप बोलना है। जैसे विश्व का बोलो, विश्वम विश्वे,
विश्वानी बनेगा ना, नपुंसकलिंग में। हाँ, इसी प्रकार सारे रूप चलाते जाना। ख में इनके लट लोट और विधिलिंग के रूप लिख लेना है। हाँ? लट, अब ख में कौन से वाक्य थे? क्रोध, कोप, द्रोह, ईर्ष, असूय, धारी, स्पृह, निवेदी, उपदेश, भज, क्रंद, ये और रुच। तो ये ख इसमें लिखा तो है, लेकिन ऊपर कहाँ लिखा है? इसमें ख लिखा आपके इसमें? ख या अभ्यास में लिखा ना, ऊपर 11। अच्छा, उसी धातुओं को फिर आप लट लोट विधिलिंग के रूप लिख लेना है। हैं? तो आप बना लेंगे, इसको परिवर्तन करना आप समझ गए, 5 लकार याद कर लेना। आगे संधि करो, मुनि धन ये, कवि धन ये, जे धन आति, जे धन अह, से धन अनम, गुरो धन ये, पो धन अनह, पवन, भो धन आति, नई धन आकह, कई धन आकह, कायः बन जाएगा। पौ धन आकह, प्रभो धन अह, प्रभावः, ओ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा, प्रभाव बन जाएगा। भो धन आकह, भावकः बन जाएगा। संधि विच्छेद करो, सज्जनावत्र। हाँ, तो क्या बनेगा? हाँ, सज्जनौ धनात्र। आप म्यूट खोल के रख सकते हैं, टेंशन नहीं आएगा। अब पता चलना चाहिए ना क्या हो रहा है। बालावद्य, हाँ, या कौन सी संधि हो गई? ये ठीक है। ब्राह्मणाविदम, हाँ, ब्राह्मणौ इदानीं, ब्राह्मणौ द्विवचन है, ब्राह्मणः ब्राह्मणौ। द्वावेतौ, दो हेतु। भावकः, बहुधन। परिचायकः, परिचय प्लस आका। चय के स्थान पर क्या आदेश हुआ? हाँ, चय में एकार है तो उसमें आय आदेश हो गया, ऐसा है ना। परिचय और बाद में क्या था? अक, ऐसा। तो इस एक के स्थान पर आय आदेश हो गया, परिचायक का। हाँ, परिचायक का अर्थ ज्ञापक। परिचायक का माने लक्षण भी कह सकते हैं, लक्षण परिचायक है। या परिचय देने वाले को क्या कहा जाए? परिचायक, ऐसा। यतय, इसमें क्या संधि करेंगे? यति धन ये, चतुर्थी का है ना, यतय। कवये, कवे धन ये, शिशु शिशवे, शिशोधन ए, ऐसा रहे। चतुर्थी के रूप है सारे। और साधवे, साधो धन ए, साधवे बन गया। गुरवे, गुरोधन ए, ये चाव से आय हो गया तो क्या बन जाएगा? गुरवे, ऐसा। ऐसा इसको तोड़ना और जोड़ लेना। ये सब सुबंत जब शब्द चलाते उस समय ये सब किया जाता है। तो ये संधियों का भी थोड़ा थोड़ा निरीक्षण करते करते ही आपको आ जाएगा, ऐसा एक दिन में नहीं आएगा ना। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते सहेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जैसे घट जलबिंदु निपातेन पूर्यते, एक एक बिंदु गिरते गिरते घट क्या होता है? एक दिन भर जाता। सहेतु सर्व विद्यानाम, वही हेतु वही कारण सारे विद्याओं के लिए। विद्या भी आपको धीरे धीरे एक एक दिन चुनते चुनते फिर एक दिन बड़ा कोष भर जाता है आपका। और धन भी क्या होता है? एक एक चवनिया तो अभी चली गई, लेकिन 10-10 रुपये 20-20 रुपये करेंगे तो भर जाएगा। इसी प्रकार धर्म, आप आज अच्छे काम किए, कल अच्छे किए तो बाद में क्या बन जाएगा? धर्मात्मा बन जाएगा। एक दिन में कोई धर्मात्मा बनता है क्या? एक दिन में कोई विद्यावान बनता है क्या? कोई नहीं बनता। धर्मात्मा धनी विद्यावान बनने के लिए क्या है? धीरे धीरे, जैसे घट भरता है धीरे धीरे बूंद बूंद से, ऐसे ही धर्मात्मा पुण्यात्मा और धनी लोग होते हैं, एक दिन में नहीं होते। तो इसी प्रकार आप
धीरे धीरे तोड़ना आदि सब समझते जाएंगे तो आपके पास भी संस्कृत का नॉलेज हो जाए। ये संस्कृत कोई कठिन नहीं। अभी रचनानुवाद में केवल कितने पाठ है? 60 पाठ है। 60 में आपको 200 नियम याद कर लेना है। 200 नियम यदि आप समझ गए तो बस व्याकरण सारा उल्टा पलटा कर दोगे आप। हैं? आप कितने नियम हो गए? 43 नियम हो गए, 43 हैं? और अभी कुछ बचे हैं इसके आगे। तो उतने सारे नियम आपने 157 नियम बचे, वो सारे समझ लिए तो बस हो गया। कोई भी विद्या का यही कॉन्सेप्ट रहता है, उसमें लगभग आपको 400-500 नियम ही समझना पड़ता है। समझ गया तो बस आप विद्यावान हो गए। आप उससे नहीं कहे आपने ढिलाई कर दी। डॉक्टर बनना है तो कम से कम 100 नियम तो याद होना चाहिए ना, 1000 नियम तो याद होनी ही चाहिए। और उसको ये भी नियम याद नहीं तो क्या डॉक्टर बने? तो विद्यावान बनना मतलब क्या है? कम से कम उस विद्या के क्षेत्र के 100, 1000, 500, 2000 तक नियम होते हैं। उतने नियम आप समझे, अनुभव में लाए, बस विद्यावान आप बन गए। तो रहते बहुत कम, लेकिन हम क्या है उसको समझते नहीं, इसलिए आपने कठिन लग जाता। तो सरल करने का प्रयास करते जाएंगे। चलो अभी द्वादश पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। द्वादश पाठ में विशेष शब्द दे रहे वृक्षः। वृक्ष माने क्या है? ये पृथ्वी के अंदर जो बहुत सारे रस भरे पड़े रहते। कौन से रहे? मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय, ये सारे भेद रस रहते हैं नहीं? ये रस कहाँ से मिलते हैं आपने? हाँ, पृथ्वी। लेकिन ऐसे दे दिया, ले लो भाई तुम मीठा, ले लो भाई खट्टा, ऐसा थोड़ा होता। वृक्ष के माध्यम से दे दे, ऐसे नहीं। तो वृक्ष की रक्षा कर लेनी चाहिए। पुष्प चाहिए, फल चाहिए, पत्ते चाहिए, अलग अलग रस चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी? वृक्ष से। वृक्ष माने वृक्ष। वृक्ष का मतलब वृश्चिनोति इति वृक्ष। जिसको काटा जाता है उसको क्या कहते हैं? वृक्ष कहते। भगवान ने उपमा दे दी कि संसार एक वृक्ष है। तो जिसको काटा जाता है उसको क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। सरल अर्थ लिखा है वृक्ष। प्रासादः माने महल, बड़ा बड़ा जिसमें रहते राजा लोग। शैशवम, उपवनम, प्रजा। हाँ, प्रजायति इति प्रजा, जो प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? प्रजा कहते हैं। वेला, ये स्त्रीलिंग शब्द है, समय का वाचक। पुल्लिंग में भी है समयः, और स्त्रीलिंग में क्या है? वेला शब्द है, समय के वाचक है। टाइम इज मनी। चलो ख भी माने एक क्रियावाचक शब्द है। त्रय, आधि, ई, आनी, हाँ, ये क्रियावाचक शब्द है। इनके रूप हम देखेंगे नीचे। आप दे रहे आव्य। ऋते, ऋते माने बिना। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही कहते हैं नहीं? ऋते ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो ऋते का प्रयोग वेद में किया। आरात, प्रवृत्ति, उक्त समय से लेकर के बाल्य प्रवृत्ति अहम संस्कृत में वो पठान मानी बचपन से लेकर के, ऐसा अर्थ होगा कि नहीं? देखिए नीचे वाक्य आएंगे। प्रवृत्ति माने लेकर के। आरभ्य, बहि, और प्राक, प्रत्यक, उदक, दक्षिणा, ये हो गए आव्य। आप कुछ विशेषणवाचक शब्द दे रहे हैं। पूर्व, हाँ, पूर्व दोनों के लिए दिशावाचक शब्द भी पहला भी हो जाएगा। पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण दिशा और चतुर दो अर्थ है दक्षिण का। दक्षिण दिशा भी होता है दक्षिण, और दक्षिणा कहते पैसा के लिए कहते हैं ना, दाक्षिणात्य कहते हैं। दक्षिण से जो आया उसको कहेंगे दाक्षिणात्य। ऐसा अतिरिक्त, भिन्न और अतिरिक्त भिन्न। अब इस अभ्यास में आपको पंचमी विभक्ति का अभ्यास कराना है, इसलिए ये शब्द दिए। चलो आगे। सूचना, वृक्ष प्रासाद रामवत, और शैशव उपवन गृह माने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के शब्द दिए आकारांत, ये ध्यान में रख लेना, आपको वैसे चला लेना। प्रजा, वेला, रमावत। व्याकरण, सर्वनाम स्त्रीलिंग पंचमी और गुण संधि। व्याकरण में आपको अभी सर्वनाम स्त्रीलिंग का प्रयोग कर लेना है। स्त्रीलिंग में सर्व शब्द के रूप याद कर लेना है क्रम से। अभी पुल्लिंग हो गया, नपुंसकलिंग हो गया, आप स्त्रीलिंग दे रहे। देखिए सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के पूरे रूप याद करो। देखो शब्द संख्या 29। जिन्होंने नहीं किया वो
करने की चेष्टा करें। यहाँ पर तो सब विद्वान लोग हैं, सब एक से एक बढ़िया धुरंधर हैं, सब ने याद किए। अब संक्षिप्त रूला विश्व आदि के क्यों हंस रहे हो, याद नहीं आपको? हाँ, तो फिर आपको लग रहा है बड़े गुरु जी जो है ज़्यादा ऊपर चढ़ा रहे, ऐसा नहीं। मैं किसी को ऊपर नहीं चढ़ाता, वस्तु स्थिति बोले बिना रहता है, क्या करें हैं? आप लोग बहुत होशियार है, वैसा इतना इंतजार विद्यार्थी हमको नहीं मिले। रचनानुवाद, रचनानुवाद में ऐसे मिलते, इनको मालूम है राम जी को ऐसे ऐसे बोलते कुछ भी दूसरा, तो ऐसे विद्यार्थी मिले। आप तो बहुत होशियार है सब, इसलिए आपकी वस्तु स्थिति की चल रही है। विश्व आदि अभ्यास 10 के रूप बनाओ। सूचना, सूचना में दे रहे अभी सर्व आदि स्त्रीलिंग में रमा शब्द से 5 स्थानों पर अंतर देखे, 5 स्थानों पर अंतर देखे। अब चतुर्थ एक वचन में क्या बनेगा? आस्यई, वहाँ बनाता रमायई, यहाँ पर बनेगा आस्यई, माने सर्वस्यई। सर्वा यदि होगा तो सर्वस्यई, सर्वा यही नहीं करना, सर्वस्यई कर देना। चलो आगे। पंचमी और श्रेष्ठी एक वचन में क्या लगेगा? आस्याह, ऐसा लगेगा। श्रेष्ठी बहुवचन में और सप्तमी एक वचन में आस्याम लगेगा, माने वहाँ पर आपको ये प्रत्यय लगा देना, ये ध्यान रखना। तत् आदि का प्रथमा एक वचन में सा, तत् का बनेगा सा, यत का क्या बनेगा? या, और ये तत् का क्या बनेगा? ऐशा, और किम का क्या बनेगा? स्त्रीलिंग में एक एक वचन में, ध्यान रख लेना आपको। आगे ता या एता के रूप रमावत चलेंगे, हाँ? माने एक वचन में तत् का बनेगा सा, यत का बनेगा या, और ये तत् का क्या बनेगा? ऐशा। फिर आगे तत् का ता ही रह जाता है, प्रातिपदिक उसका ता रह जाता है, तो उसको आगे चला, तो याद करते जाए सीधा आप इसमें। साते ताहा तामते ताहा तया ताभ्याम तस्यै ताभ्याम तस्या ताभ्याम तस्याह तयोः तस्याम तयोः तासु, ऐसे रूप याद कर। इसको याद कर लीजिए आप, मेमोरी दिए ही इतने, भगवान ने क्या करे हैं? हाँ, खूब जो है उसको रगड़ते जाएंगे। अब कई लोग डर लग जाता, नहीं यार भाई वो कठिन है। अब क्या कठिन, मेहनत ही नहीं करोगे तो कठिन तो लगेगा ही, और क्या, मेहनत करना ही पड़ेगा। कई लोग कहते नहीं गुरुजी बड़ा भारी जा रहा है वो चलेगा नहीं, यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा। गुरुजी को ऐसा प्रसाद थोड़ा है, हैं? शास्त्र में क्या कहा गया मालूम है? याद आ गया इसलिए बोलना पड़ेगा। आचार्यात् पादम आदत्ते, आचार्य से 1/4 विद्या मिलती है। कितनी मिलती है? 1/4। पादम शिष्य स्वमेधया, और 1/4 अपनी बुद्धि से आती है। पादम स ब्रह्मचारीभ्य, और 1/4 ब्रह्मचारी माने आपस में जो मित्र मंडली पढ़ रहे हैं उनके साथ विचार करे, घमंड का त्याग करके, हैं? नहीं तो उसमें अभिमान ही ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जैसा भी एक दूसरे के थोड़े गुण के ऊपर आवरण ढाक करके विचार कर लेना चाहिए। और पादम काल क्रमेण तू, और 1/4 भाग जो है कब हो जाता है? जब आप सारे दुनियादारी में आ जाते हो, उतरते हो, जब ठोकरे खाते हो, इधर जा, अरे क्या रूप बोलते हो, हाँ? रुचि का चतुर्थी में क्या बनता है? तो ठोकरे खाते खाते फिर धीरे धीरे आ जाता है, फिर एक्सपर्ट हो। ऐसी विद्या फिर परिपूर्ण हो जाती है, ऐसी नहीं होती एक दिन, समझ आए? तो आचार्य कुछ नहीं करता, 1/4 थोड़ा सा दे लेता आपको, मार्गदर्शन थोड़ा टुकड़ा दे दिया, बाकी तो अपना ही स्किल बढ़ाना पड़ता है उसमें। कभी विद्यार्थी मिल गए कि किसी का मूड है, उसका भी जो भाग की विद्या है वो भी हमको अपने आप तैयार करें। नहीं कहीं मिलता है तो फिर अपने आप करना पड़ेगा, मिल जाता है तो अच्छी बात है, समझ आए? तो इसलिए गुरुजी कुछ नहीं करते, मेहनत तो किसको करना पड़ती? स्वयं को करना पड़ेगी। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादय आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव। चलो आगे, तो ये बात ध्यान रखिए आप। अभी भी आदि के लट में क्रमशः ये रूप हो गए। भी माने क्या होता है? डरना। अब ये धातु थोड़ी सी टेढ़ी टाढ़ी है, ये कौन सी गण की धातु? ये जुहोत्यादि गण की धातु है, तो इसके रूप थोड़े टेढ़े बन जाते। इसको आप देखेंगे 166 पृष्ठ पर, निकाल लीजिए फटाफट। 166 पृष्ठ पर जुहोत्यादि गण में विभेति विभितः बिभ्यति, बोलो
बिभेति बिभितः बिभ्यति बिभेसि बिभितः बिभिथ बिभेषि बिभितः बिभिथ बिभेमि बिभिवः बिभिमः बिभेमि बिभिवः बिभिमः। ऐसा बन जाएगा। हाँ, इसी प्रकार लोट लंग और विधिलिंग इसकी आप प्रैक्टिस करते जाइए। आगे क्या दे रहे हैं? त्रायते। त्रयी धातु है, ये 193 पृष्ठ पर मिल जाएगा। त्रायते त्रायेते त्रायन्ते त्रायसे त्रायेते त्रायध्वे, वहाँ पर आप देखिए 193 में है। इस पे नहीं है, सेव धातु होगी 193 में। इसमें संक्षिप्त रूप वो दे रहे धातु, संक्षिप्त धातु को शुरू हो जाएगा 193। अच्छा, वहाँ पर नहीं है, फिर इसका मतलब 183 देखो, 183 में गृहीते इसमें कैसा सेव धातु का आगे रूप आएगा, सेवते की तरह चलेगा। हाँ, सेवते, ये 16वें पाठ में आएगा। चलो, हाँ 16वें पाठ में देख लेना, वो आएगा उसके अनुसार। आगे क्या है? आधीते। ये आधीते भी उसी गण की है, ये आधादि गण की है, तो ये भी उसमें 181 पृष्ठ पर होगी शायद, 181 है उसमें। हाँ, तो उसी के अनुसार चला लेना आपको। कुरुते कुरुआते ऐसा है ना, ऐसे नहीं समझ आए तो फिर अलग से आपको दे देंगे। हाँ, आधीते और त्रायते सेवते के समान है। आनयति ये भवती की तरह चलेगा। आनयति आनयतः आनयन्ति आनयसि आनयत आनयत, ये हो गया। हाँ, आनयत आनयताम आनयन, आ लगा देना दीर्घ, ऐसा ही रहेगा। आंग उपसर्ग पूर्वक है। तो ये बहुत सूक्ष्म है, आपका प्रश्न थोड़ा जटिल है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आ जाए। आगे पंचमी का दिखा नियम 44 ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम माने आपादान किसको कहते? ये जो विभक्तियाँ बताई थी, कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान। अब पंचमी होती है आपादान में, तो आपादान को समझा रहे। आपादान किसको कहते? ध्रुवम अपाये अपादान माने यदि कोई वस्तु किसी से अलग हो रही है, तो जिससे अलग हो जाती है उसको क्या कहते? आपादान कहते। जैसे दीवार है, दीवार से यदि कंदुक गिर गया नीचे, तो इस दीवार की क्या संज्ञा हो जाएगी? आपादान संज्ञा। दीवार का संस्कृत में क्या कहते? भित्ति है। तो भित्ति का स्त्रीलिंग में रूप चलेगा मति के समान, रुचि के समान। रुचि का पंचमी रुचे बनाता, इसी प्रकार भित्ति का क्या बनेगा? भित्ते है कंदुकः पतति, दीवार से कंदुक गिरता है। माने जिससे भी कोई वस्तु अलग हो जाए तो उसकी क्या संज्ञा हो जाती है? आपादान संज्ञा हो जाती है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे, तो क्या कहेंगे? वृक्षात पत्राणि पतंती, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। हाँ, वृक्ष से। घोड़े से कोई मनुष्य गिर रहा है तो क्या कहेंगे? आश्वात मनुष्य पतति, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। हाँ, जिससे भी कोई वस्तु गिर रही है तो उसकी आपादान संज्ञा होती है, और आपादान संज्ञा होने से आपादाने पंचमी, ऐसा हो जाएगा। देखो लिखा है वही, जिससे कोई वस्तु आदि अलग हो उसे आपादान कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। आगे चलो। आपादाने पंचमी, आपादान में पंचमी होती है, जिसकी आपादान संज्ञा है उसमें पंचमी होती है। माने पंचमी के प्रत्यय लग जाते, आत आभ्याम आभ्य एभ्य, ऐसे वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। तो वो आपको समझ करके प्रयोग कर लेना। एक वृक्ष से, दो वृक्ष से या तीन वृक्ष से कितने चीज़ों से वस्तु गिर रही है, तो उसके अनुसार वचन आपको रख लेना। या एग्जाम्पल दे रहे, वृक्षात पत्रम पतति, ऐसे। हाँ, यदि आप गीता के यदि बहुत प्रेमी है तो गीता में ऐसे उदाहरण खोजो, कहाँ पर आ गया पंचमी का प्रयोग, कहाँ पर आ गया, खोजते खोजते मिल जाएगा। दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक और 63वां श्लोक,
ध्यायतः विषयान् पुंसः संगस्तीक्षुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् पंचमी आई कि नहीं, ध्यायत पंचमी, पुंसः पंचमी, या षष्ठी है वहाँ पर। क्रोधात्, संगात्, ऐसे 8 पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो पंचमी पंच से लगा देना है। जैसे क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और सम्मोह से स्मृति नाश हो जाता है, और स्मृति भ्रंशात् पंचमी, स्मृति का भ्रंश हो जाने से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने के बाद मनुष्य पूर्ण की पूर्ण नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता। ऐसे वहाँ पर पंचमी का प्रयोग है। ऐसे काव्यों में भी कई खोज के देखे, विषादपि अमृतम ग्राह्यम, अमेद्यादपि कांचनम, निकृष्टादपि विद्या, स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। यहाँ पर देखो पंचमी का प्रयोग है। हाँ, इसी में है वो प्रयोग, आप सब देख लेना संस्कृत पद्य। तो ऐसे पंचमी कहाँ लगती है, थोड़े श्लोक देखे, फिर उसके अनुसार समझते जाइए। चलो आगे आगे देखो 46वां नियम, अन्य आरात इतर तथा अन्य अर्थ वाले और भी शब्द, और भी अन्य अर्थ वाले जो शब्द होते हैं ना, इतर, भिन्न, अतिरिक्त, ये ऊपर जो बताया था, अन्य अर्थ वाले जितने शब्द है वो शब्द के योग में पंचमी विभक्ति हो जाती है। एग्जाम्पल देंगे, प्रवृत्ति बही इन शब्द के साथ पंचमी होती है नहीं, रीते पूर्व आदि दिशावाची शब्द इनका देश काल अर्थ हो तो भी हो जाती है। प्रवृत्ति और बही इन शब्द के साथ भी पंचमी विभक्ति हो जाती है। ये नियम ध्यान से पढ़ करके दिमाग में बिठा देना। ज्ञानात ऋते न मोक्ष, ऋते के योग में पंचमी हो गई ज्ञानात, ऋते माने छोड़ करके। ग्रामात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, प्राग, ये किसी शब्द का प्रयोग होगा तो वहाँ पर पंचमी हो जाएगी। गांव से पूर्व में, गांव से पश्चिम में, गांव से उत्तर में, गांव से दक्षिण में, गांव से पहले, ऐसे अर्थ हो जाएंगे उस पर। एक उदाहरण दे दिया आपको, ऐसे विस्तार से देख लेना है बाद में। शैशवात प्रवृत्ति, शैशव माने क्या होता है, बचपना, प्रवृत्ति माने लेकर के, बचपन से लेकर के, ऐसा अर्थ है। बचपन से लेकर के मैं ऋषिकेश जाता हूँ, शैशवात प्रवृत्ति ऋषिकेशम गच्छामि, ऐसा प्रयोग हो जाए। ग्रामाद बही, बही के योग में भी पंचमी विभक्ति हो जाती है ना। गृहाद बही, घर से बाहर। आश्रमाद बही कार्यक्रम अस्ति, आश्रम के बाहर कार्यक्रम है, ऐसे प्रयोग। पुस्तकाद बही ज्ञान, पुस्तक से बाहर ज्ञान है, पुस्तक में नहीं है। पुस्तक केवल इंडिकेट करता है, ज्ञान तो बाहर ही है, पुस्तक से बाहर मतलब हृदय के अंदर है। चलो आगे। अब 47 देखे, भय और रक्षार्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी विभक्ति हो जाती। 2 प्रकार की धातु, कौन सी, भयार्थ वाली और रक्षार्थ वाली धातुओं के साथ पंचमी विभक्ति हो जाती। आपको क्या समझना है, भय के कारण को समझ लेना है, किससे भय हो रहा है और किससे रक्षा हो रही है। जिससे भय हो रहा है उसमें पंचमी होगी, और जिससे रक्षा हो रही उसमें भी पंचमी हो जाएगी। हाँ, देखो एग्जाम्पल क्या दे रहे, चोरात बिभेति, आप भय किससे लग रहा है, चोर से, तो इसलिए उसमें पंचमी विभक्ति हो गई। चलो आगे। व्याघ्रात बिभेति, ऐसे प्रयोग हो जाएगी। वृश्चिकात बिभेति, वृश्चिक माने बिच्छू, संस्कृत में बिच्छू को क्या कहते हैं, वृश्चिक कहते हैं। और माता होगी तो कैसा बनेगा, माता का रूप, मातुहु बिभेति। मातृका पंचमी में क्या बनता है, मातुहु, ऐसा बनेगा। मातुहु बालकः बिभेति, और पिता होगा तो पितुहु बालकः बिभेति। जनक होगा तो जनकात बालकः बिभेति, ऐसा प्रयोग। आपके सुविधा के अनुसार वो शब्द रख लेना चाहिए, जो रूप आप बना पाएंगे। पितृ का नहीं आता है तो जनक का रख दो, जनक का नहीं आता है तो फिर पिता का रख लिए, आपकी सुविधा के अनुसार। चले आगे देखिए। त्रायते, इसी प्रकार क्रोधाद गुरु त्रायते, क्रोध से गुरु क्या कर लेता है, रक्षा कर लेता है। आज्ञानाद गुरु त्रायते, आज्ञान से गुरु रक्षा कर लेता है।
तो जिससे रक्षा की जा रही उसमें आपको पंचमी विभक्ति रख लेना। ऐसे उदाहरण बहुत सारे आएंगे, देखते जाएंगे। चलो, आख्यातप योगे, जिससे विद्या आदि पढ़ी जाए उसमें भी पंचमी विभक्ति हो जाती है। गुरु से, आचार्य से, और भी शिक्षक लोगों से हम पढ़ते हैं कि नहीं, तो जिनसे हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं उनमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है, पठती भी बोल सकते। ये अधीते धातु थोड़ा सा विशेषार्थ में प्रयोग किया जाता है। नियम पूर्वक जब अध्ययन किया जाता है, समझ करके जब अध्ययन किया जाता है, तब अधीते धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान ने गीता में किया इसका प्रयोग, लास्ट में 18वें अध्याय में आप देखेंगे, वो इसी आधिपूर्वक इंग गतव धातु का प्रयोग किया। जो मेरे गीता को नियमित पढ़ता है और अर्थ समझ करके पढ़ लेता है, भगवान कह रहे उसके समान कोई मेरा संसार में प्रिय है नहीं, ना होगा ना हुआ है। तो इस धातु का प्रयोग किया वहाँ पर। उपाध्यायात अधीते माने नियम पूर्वक और अर्थ समझ करके, तब अधीते का प्रयोग। और सामान्य पढ़ाई हो रही तो गुरो हो पठती, गुरु से पढ़ रहा है, भले नहीं समझ में आया पूरा, लेकिन तो भी क्या कहेंगे, गुरो हो पठती, ऐसा प्रयोग। चलो आगे। अब ये हो गया नियम, 2-4 नियम दे दिए उसमें पंचमी विभक्ति के। पंचमी विभक्ति के कुछ श्लोक भी आप संग्रह पद्य से देखें। आप देखिए, संधि दे रहे आद गुण। संस्कृत में गुण किसको कहते हैं? वृद्धि, गुण, ये सारे शब्द इसके व्याकरण के समझिए। गुण 3 की संज्ञा है, अ, ए और ओ, इनको क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। ऐसे नाम है, कोई इसमें डरने की कोई बात नहीं, परिचय होना चाहिए ना आपको कि ये अ, ए क्या है, तो संस्कृत में इनको गुण कहते हैं। जैसे वेदांत में कहा जाएगा गुण कितने हैं, तो बोलेंगे 3 है। कौन से गुण हैं? सत्व, रज और तम, ऐसा बोले कि नहीं। और वही पूर्व मीमांसा में गए कि वो गुण क्या चीज़ होती है, वो कहेंगे द्रव्य देवता। क्या कहेंगे? माने हर एक शास्त्र में अलग अलग अर्थ में गुण शब्द का प्रयोग होता है। न्याय में पूछा जाए गुण किसको कहते हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत वा परत गुरु तद्रव तस्नीय बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार चतुर्विंशति गुना, ले लो, इसको गुण कहते हो। 24 गुण है। तो अलग अलग शास्त्र में गुण होते। व्याकरण में जब आप गुण कहेंगे तो आदेंग गुण, किसको गुण कहेंगे? माने आकार, एकार और ओकार को गुण कहेंगे। ऐसा आना चाहिए कि नहीं आपको? चलो आगे। तो आप जब गुण की जब आवश्यकता होगी तो इन गुण को हम बुला लेंगे। आप इन समझ गए, परिचय हो गया बस। ऐसा नहीं कि आप कुछ आप सीख गए, बस परिचय हो गया। जब इनकी आवश्यकता होगी तो कहें आइए गुण महाराज, आकार आप आ जाइए, एकार आप आ जाइए, ओकार आप आ जाइए, ऐसा बुलाएं। आप परिचय हो गया ना। भारी जा रहा है, उदास हो गया आप। चेहरा समझा रहा है ना उनका सब। चलो आगे। आप संधि देखो, आद गुण, क्या संधि है? आद गुण। आप देखिए, अ ह्रस्व आकार अथवा दीर्घ आकार, इनसे परे यदि पर में क्या मिलता है? हाँ, ई, उ, री, ली, इन चारों में कोई भी पर में मिलेगा तो दोनों के स्थान पर गुण हो जाता है। जैसे अ प्लस ई इजिकल टू, दोनों के स्थान पर गुण क्या होता है? ए हो जाता है। अ प्लस उ है तो उ के स्थान पर क्या होगा? ओ हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। और अ प्लस क्या है? री है ना। अब दोनों के स्थान पर क्या गुण हो जाएगा? अर हो जाएगा। हाँ, ऐसा समझिए। तो तीनों गुण आ चुके कि नहीं? अ, ए, ओ। ये तब आदेश कर लेना है जब पूर्व में अ बाद में ई हो तो ए, पूर्व में अ बाद में उ हो तो ओ, और पूर्व में अ बाद में री हो तो अर। अब यहाँ पर अ का मतलब केवल ह्रस्व अ ही नहीं, दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, इधर भी चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, आपको इन दोनों के स्थान पर ए आदेश कर लेना, अ और उ के स्थान पर ओ आदेश कर लेना, और री चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो उसके स्थान पर आपको अर ही आदेश कर देना, अर गुण आदेश कर देना।
ऐसा इस सूत्र का अर्थ है, एक बार पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, अ या आ के बाद ये दीर्घ ह्रस्व लिख रहे हैं ना, अ हो अथवा आ हो, बाद में यदि ई होगा तो क्या गुण होगा? देखो लिख रहे अ या आ के बाद ई या ई, छोटी बड़ी ई कोई भी हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार अ अथवा आ के बाद ह्रस्व उ हो अथवा दीर्घ उ हो, दोनों के स्थान पर ओ गुण हो जाएगा। और क्या बता रहे हैं? री, री तो अर हो जाएगा, री होगा तो अल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अ अथवा आ के बाद यदि री वर्ण है तो दोनों के स्थान पर अल आदेश हो जाता है। ये सरल है, एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन निरीक्षण कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण दे रहे हैं, जैसे रमाधन ईशः, तो यहाँ पर बन गया रमाधन ईश में आप देख रहे रमा में लास्ट में क्या है? और ईश में आदि में क्या है? ई, दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो गया? ए, और इजिकल टू मिला दे तो क्या बनेगा? रमेश, ऐसा बन जाए रमाधनीश। ये संधि विच्छेद करने आना चाहिए, रमेश। उसके बाद क्या दे रहे हैं? परधन उपकार परोपकार, ऐसा बन जाएगा। महाधन ऋषि ही महर्षि, यहाँ पर पूर्व में आ है और बाद में री है, दोनों के स्थान पर क्या हुआ? अर गुण हो गए, तो मिला देंगे तो महर्षि ही, ऐसा बन। अर कैसे होता है? अर मतलब गुण में अ है और एक रेफ जोड़ा जाता है बाद में, वो जुड़ने की प्रक्रिया आपको बाद में समझ में आ जाएगी। अभी केवल ऐसा ही याद रखें, अ और री होगा तो अर होगा, अ और री होगा तो अल होगा। और ऊपर लगता है क्या? ऊपर लगता है र यदि पर में हल होगा तो ऊपर जाएगा। देखो रेप के 3 गति होती है, 3 स्वभाव होते हैं। क्या स्वभाव होते? आचाम दृष्ट्वा अधो याति, हलश्च ऊपरी गच्छति, अवसाने विसर्गः रेपस्य त्रिधा गति। रेप की 3 गति होती है। यदि रेप के बाद यदि स्वर आएगा तो रेप नीचे ही बैठता है। रेप के बाद यदि व्यंजन आएगा तो ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला, जैसे कर्ता, देखो रेप ऊपर चला गया। और नीचे आ जाएगा कब? रामर अपश्यत, रामर पश्यत, ऐसा बन जाएगा। मतलब स्वर पर में आएगा तो रेप क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। प्रकार पृथ्वी, हाँ प्रकार शब्द, हाँ प्रकार शब्द है, उसमें प्र में आप देख रहे हैं ना, अ आ गया बाद में तो नीचे आ गया प्र। पृथ्वी में नहीं है, री है वो, र नहीं। र और री में अंतर है ना, तो रेप अलग है, री अलग है। और अंत में होगा तो उसको क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। रेप यदि सबसे अंत में होगा तो क्या होता है? जैसे राम। तो 3 विधा से उसको लिखा जाता है। किसको? रेप को। यदि बाद में स्वर होगा तो वैसा कि वैसा रह जाता है, और यदि बाद में व्यंजन हो तो ऊपर बैठेगा व्यंजन, और लास्ट में आएगा तो विसर्ग हो जाएगा। ऐसा उसका नियम है। माने व्यंजन में हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होने चाहिए, तभी रेप ऊपर चला जाता है। हस से अतिरिक्त आएगा तो उसमें भी कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो ये नियम याद कर लीजिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आचान दृष्ट्वा अधो याति, हसश्च उपरि गच्छति, अवसाने विसर्गः रेपस्य त्रिधा गति। हाँ, ये सबको मिल जाएगा, चिंता मत कर लीजिए। आप बड़े प्यारे हो, सब लोग को आराम से मिल जाएगा, चिंता नहीं कर। चलो, तवधन ऋकार तवलकार, ऐसा याद रख लेना लिखना। तो हाँ, राकेश में देखो ये है ना राकेश, तो इसका संधि विच्छेद कैसा होगा? राका धन ईश, ऐसा होगा। दीर्घ है बराबर। राका माने चंद्रमा, चंद्रमा को जैसे ऐसा होगा ना। राका माने चंद्रमा, उसका ईश, ऐसा हो जाए तो राकेश कहते हैं। चंद्रमा का जो ईश है, कौन है उसका ईश? भगवान है। तारे होंगे। राका का अर्थ तारा होगा, फिर ईश का अर्थ चंद्रमा होगा, तो उसको राकेश, ऐसा चंद्रमा का ही नाम है। इस प्रकार आज का पाठ होगा। यदि कोई संशय तो पूछ लेना, नहीं तो फिर कल आप चिंतन करके आ जाए। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतां, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते,
ओम शांति शांति शांति।